श्री कृष्ण का वृंदावन धाम। 8 रहस्य या चमत्कार, जानिए अनोखी बातें। ब्रजमंडल में मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि क्षेत्र आते हैं। मथुरा जहाँ श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहीं गोकुल उनकी बाल लीला की भूमि है। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनका प्रमुख लीला स्थली बन गया। उन्होंने यहाँ रास रचा और दुनिया को प्रेम का पाठ सिखाया। बरसाना श्री राधा रानी की जन्मभूमि है और उनका परिवार भी वृंदावन में आकर रहने लगा था। आओ जानते हैं वृंदावन धाम के 8 चमत्कार या रहस्य को। पहला, रंग महल। वृंदावन में रंग महल है। प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा राजमहल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। हालांकि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर कोई यहाँ छुपकर रास लीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। दूसरा, अपने आप बंद होता है और खुलता है मंदिर। वृंदावन श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता और बंद हो जाता है। तीसरा, वृंदावन और तुलसी का रहस्य। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक हैं, इसलिए वृंदावन नाम दिया गया है। यानी वृंदा तुलसी का वन कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यह तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। इस तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई ले नहीं जा सकता। जिसने भी गुपचुप में यह कार्य किया है वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। चौथा, अजीब है पेड़। मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ और निधिवन में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं, जहाँ आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती हैं। यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं, जो इस जगह को देखने में भी रहस्यमय बनाती हैं। पांचवा, मंदिर में करते हैं शयन। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गादी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खाता होगा वह प्रसाद? रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। छठा, घरों की खिड़कियां बंद कर देते हैं। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में हैं वे शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर के से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में न देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। सातवां, निधिवन। कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधिवन और मधुवन में रास भी करते हैं। वहाँ के मंदिरों में भ्रमण भी करते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में रास लीला करने आते हैं और उनके साथ श्री राधा रानी सहित उनकी अष्ट सखियाँ भी आती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण, राधा और उनकी गोपियाँ रास रचाते हैं। आसपास के रहने वालों
वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रास लीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता, और देख ले तो फिर दुनिया में कुछ देखने समझने के लायक नहीं रहता, यानी अंधा अंधा हो जाता है। इसलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे ही बंद किए जाते हैं। 8वां हरिदास भक्त। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि श्री हरिदास जी बांके बिहारी के सबसे बड़े भक्त थे, जिनकी भक्ति और चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में लीन हो जाते थे। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते थे। तो दोस्तों, ये सब जानकर आप भी चकित हो गए होंगे जैसे हम हो गए थे। ये सब सुनने के बाद तो दिल यही करता है कि एक बार निधिवन में हमें भी जाना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। आई होप मेरी ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।